पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर को ना ऑफिशियल कर दिया है। मतलब वो जितने भी रूमर्स थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन रूमर्स को अपने गोडों के नीचे, घुटनों के नीचे देखकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उनका गला दबा दिया है कि बाबर आजम से वाइट बॉल की कप्तानी ली जा रही है। मुझे वही टिपिकल एक नैरेटिव जो मीडिया में बिल्ट होता है, मीडिया वाले कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से बाबर आजम को खड्डे लाइन लगा दें, साइड लाइन लगा दें, लेकिन बस वो बात वही है कि ऊपर वाले को नहीं मंजूर। तो ये जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, बाबर आजम की इज़्ज़त एज इट इज़ कायम है। इनफैक्ट फैसलाबाद में जो उसे इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत और वो सारा कुछ मिला वो तो आंखों देखा है ना। और उसने तो एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी उनको डेडिकेट कर दिया फैसलाबाद के क्राउड को। तो पीसीबी ने यह कहा है कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारा कप्तान बाबर आजम ही है, और मेरा ख्याल है द राइट डिसीजन। सर अभी आपने आगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। आप अगर कप्तान चेंज इस टाइम पर कर देंगे, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा क्रिटिकल एक टाइम है, तो वाइट बॉल क्रिकेट में जब इतना बड़ा वो होता है ना चेंज, पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट ना आगे पीछे भी आता है। वो रेड बॉल क्रिकेट में भी आएगा। वो जिसे कहते हैं सारा सांचा आप जिसे कहते हैं बिगाड़ देंगे, तो आप बेवकूफ़ थोड़ी हैं इतने इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर आप अपनी पूरी टीम का सांचा बिखेर दें। तो पीसीबी ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है कि अभी बाबर आजम को चेंज करने का फ़ायदा कोई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। बाबर आजम को चेंज करके आप क्या रिजवान को ही बनाएंगे, और किसको बनाएंगे? साइम अयूब को तो नहीं बनाएंगे आप, या उसामा मीर को तो नहीं बनाएंगे आप, या फॉर दैट मैटर राना साहब को, फ़हीम अशरफ को उठाकर टीम डालकर वाइट बॉल क्रिकेट में उसको कप्तान तो नहीं बनाएंगे। कप्तान आपने किसको बनाना है? जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है वो रिजवान ही है, वही एक बचा है। ये जो ऊपर त्रिदेव हैं हमारे, उसमें से अब रिजवान ही बचा है जिसके पास कप्तानी नहीं पहुंची, उसी की बड़ी तारीफ़ें हो रही होती हैं, रिजवान ये है, रिजवान वो है। सर रिजवान को आप कप्तान बना भी देंगे ना जब, तो रिजवान के हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो आकर एकदम से इस टीम का जो विन परसेंटेज है वो 100 पर ले जाएगा या 80+ पर ले जाएगा। इनफैक्ट बाबर आजम की बाई दी वे 60% के अराउंड है। जून 2024 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कुछ देर पहले, स्पोर्ट्स इनसाइडर था, पता नहीं कौन सा था, कुछ था, तो उसमें वो बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में मिला करना, तो मतलब इंडिविजुअली 60 के अराउंड समथिंग है, और अगर आप जिसे कहते हैं कलेक्टिवली देख लें तो वो कोई 55-60 बनती है विन परसेंटेज। और पाकिस्तान के कप्तानों की इतनी होती है, मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कम ही होगा अगर जिसने लंबे टेन्योर में कप्तानी की है। छोटे टेन्योर में अगर एक टेस्ट मैच की कप्तानी की है, जैसे यूसुफ भाई, और वो टेस्ट मैच आप जीते, तो वो तो 100% हो गई ना। नहीं, लंबे टेन्योर की कप्तानी वो पाकिस्तान में इतनी है भाई। तो वो रिजवान आकर क्या कर लेगा? लड़के तो सारे यही हैं। बाबर आजम का वक्ता की तरह, बाबर आजम का वक्ता ये है कि बाबर आजम क्या क्या चेंज करेगा? बाबर आजम के पास ले दे के लड़के तो यही है ना, खिलाना तो उसने इन्हीं को है। कितने चेंजेस करेगा बाबर आजम? आपके पास नया कोई टैलेंट है सच है कोई नहीं। आप नए टैलेंट को लेकर भी आएंगे तो उसकी अभी वो एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो फेलियर्स उसको फेस करने पड़ेंगे। ऊपर से हमारी यहाँ जल्दबाजियाँ तो क्या ही बात है। मतलब हम अभी जिसे कहते हैं ना प्याज काट रहे होते हैं, तो हमारा होता है कि सालन फटाफट बन जाए। और भैया नहीं, पहले सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं, वो हांडी चढ़ती है और उसके बाद जाकर सालन पकता है। लेकिन हमें जल्दी पड़ी होती है। अब साइम अयूब, हमने जितनी जल्दी उसको सब कुछ खिला दिया ना, उतनी जल्दी फिर अब हमें पड़ी भी है कि अब नहीं इसकी जगह किसी और को लाओ, उसको टाइम तो दो। बाबर आजम का भी यही है कि भाई अब बाबर आजम को अगर आपने दोबारा से कप्तान बना दिया है तो फिर उसको टाइम तो दो। बाकी मीडिया में तो बाबर आजम से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो मैंने आपको बताया था ना बाबर आजम की बैक स्टैबिंग वाली माशाल्लाह से स्टोरी, सही है सर, छाए हुए हो आप सारे हैं। उसका मैं अब क्या मिसाल दूं, कसम से उसको हाथ पैर बांध के तुम लोगों ने नहर में फेंक दिया, वो जस्टिफाई है। ठीक, वो अब दोबारा कप्तान बना है तो आप कह रहे हैं नहीं जी इसने शाहीन को बैक स्टैब किया है। अच्छा, जो बाबर आजम के साथ हुआ वो क्या था? अच्छी खासी आपकी चलती फिरती टीम का बेड़ा गर्क हो गया आपकी इन्हीं बकवासियात की वजह से। और अगर आपको लगता था कि प्लेयर पावर ज़्यादा हो रही है या इंडिविजुअल्स जो हैं वो उठकर क्रिकेट से ऊपर हो रहे हैं, तो भैया उसके लिए फिर आपको अपना खूंटा ज़रा टाइट रखना पड़ेगा ना। अपने लंगोट के टाइट बनो, पीसीबी हो, अथॉरिटी हो, कोई डिसीजन लो, कोई चीज़ें बैलेंस करो, डिसिप्लिन लेकर आओ। वैसा कुछ करना कोई नहीं, बस कप्तान इनको लगता है कप्तान चेंज कर दो सब ठीक हो जाएगा। वो यार क्या बात कर रहे हो भाई? ये तो पाकिस्तान के एक फैमिली कल्चर के हिसाब से भी देखो तो नहीं होता।
फैमिली कल्चर में भी भाई बाप जो है ना वो ठीक डिसीजन ले गलत डिसीजन ले, लेकिन अथॉरिटी उसी के पास रहती है। आप तो उस लेवल पर भी जाकर नहीं कर पा रहे ना, तो फिर अब बाबर आजम को चेंज करना ना करना, दिस इज एब्सोल्युटली बीएस यार। कोई सिर ही नहीं है इन बातों का। कप्तान चेंज कर दो, कप्तान चेंज करने से क्या होगा? और टीम टीम तगड़ी बनाओ भाई। फिर कप्तान जिसको मर्जी ऊपर बना दो, उसका कम से कम ये है कि उसकी कप्तानी अच्छी होगी तो वो एक आपको पता चल जाएगा। अभी आपकी टीम के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, ऊपर से आप सिर्फ बस कप्तान चेंज कर दो, नीचे टीम कुछ नहीं कर पा रही भाई, ना रेड बॉल क्रिकेट में ना वाइट बॉल क्रिकेट में। बांग्लादेश आपको 2-0 से मार गया टेस्ट क्रिकेट में, यार कोई है बात करने वाली वैसे? है 2-0 से वो आपको निबेड़ गया है। पीछे भी आप वर्ल्ड T20 में अपनी परफॉर्मेंस देख लें, उससे पीछे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का उसमें परफॉर्मेंस देख लें, एशिया कप में देख लें, आपका डाउनफॉल चल रहा है। ऊपर से बस कप्तान चेंज कर दो, रिजवान को बना दो। रिजवान क्या पट लेगा? रिजवान आपको मैं बता रहा हूँ, रिजवान भी कुछ जिसे कहते हैं ना, अगर आपको ये लगता है कि अचानक से बहुत कुछ चेंज कर देगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरह नहीं होता। ये पड़ोसियों से ही सीख लो। एम एस धोनी के नीचे की टीम देखो, फिर उसके बाद विराट कोहली आया, विराट कोहली के नीचे की टीम देखो, उसके बाद रोहित शर्मा आया, उसके नीचे की टीम देखो। अबे कुछ तो सीख लो उनसे, क्रिकेट के मामलात ही चलाना सीख लो यार, और वो सिखा देंगे। वो इतनी तो आपकी एक्स क्रिकेटर्स की दोस्तियाँ जा रही हैं, तो आपको कम से कम ब्लूप्रिंट तो उनका, मैं तो हमेशा कहता हूँ उनसे ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आपको चीज़ें मैनेज करने का। कर लो ना, करने वाले कर लेते हैं भाई, करने वाले कर लेते हैं। जिन्होंने उनसे सीख सूख के करना था वो कर लिया। ये आपके साथ दूसरे पड़ोस में अफगानिस्तान, उनको देखो, उन्होंने उनसे सीख के वो किधर से किधर पहुँच गए हैं। उनको पता चल गया कि टीम की कम्बिनेशन क्या चीज़ होती है, नए लड़कों को कैसे मौका देना है, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसे जनाब उसको कैसे फ्लरिश करना है, ये ईच एंड एवरीथिंग। बस बाबर आजम के पीछे पड़े रहते हैं वो। अब उसके शुक्र करो को रन्स निकलने शुरू हुए हैं। रियली होप के ये फटा विकेट ही सही, लेकिन इसके ऊपर बाबर आजम की कोई थोड़ी बहुत ही फॉर्म जो है वो वापस आई हो, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आगे कोई रन स्कोर करने शुरू करे। क्योंकि उसके रन्स नहीं होंगे तो आपके बाकियों के रन्स तो बिल्कुल ही कख नहीं है ना यार। आपके जितने मेन प्लेयर हैं, फैसलाबाद की विकेट के ऊपर सब ने पहले बैटिंग करके ट्राई कर लिया। देख लो कितने आपके वो हैं सक्सेसेस, जितने आपके बड़े प्लेयर हैं। रिजवान के ही जाकर देख लो, पहले बैटिंग सब ने की हुई है, कितने कुछ स्कोर्स खड़े किए हैं। तो ये मसला है आपका। आप अपनी बॉलिंग देख लो, विकेट आपको बॉलिंग कंडीशंस या बॉलिंग विकेटें दुनिया में बड़ी कम मिलेंगी भाई। आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है कि यार मैंने बैटिंग विकेट के ऊपर मार नहीं खानी। आपके जो प्रीडिसेसर्स थे, पिछली जनरेशन्स के जो बॉलर्स थे आपके, सर वो यही करते थे। वो उन्होंने अपना स्किल सेट ऐसा ज़बरदस्त बना लिया था कि वो बैटिंग विकेटों के ऊपर भी मार नहीं खाते थे, बीच बचाव अपना कर लेते थे। आप वो सीख ही नहीं रहे। आप सारे बस जिसे कहते हैं हर किसी को कप्तान, इधर ना हर किसी को कप्तान बनना है। अब 11 की 11 को कप्तान बना देते हैं। टॉस के टाइम पता लगे वहाँ से एक आ रहा है, इधर से 11 खड़े हैं। हाँ जी, हम 11 भाई जो हैं टॉस भी इकट्ठा करते हैं, हम 11 भाई जो है मैच भी इकट्ठा खेलते हैं, हम 11 भाई जो हैं वो कप भी इकट्ठे लेने जाते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि 11 भाइयों को कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में तो पीसीबी ने ठीक डिसीजन लिया है बाबर आजम को कप्तान रिटेन रखने का। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आगे। आई रियली होप कि बाबर आजम का अपना भी कोई बल्ला चले, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में जब तक कप्तान परफॉर्म ना कर रहा हो ना राइट एट द टॉप, उसकी ग्रिप नहीं रहती टीम के ऊपर। और बाबर आजम को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन गई हैं टीम के ऊपर से, उसकी ग्रिप जो है वो ढीली पड़ गई। वरना पहले फिर भी वो जब परफॉर्मेंस दे रहा था तो उसका कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और आई रियली होप कि बाबर आजम ने भी इन सारी चीज़ों से सीखा होगा। मैं तो बाय द वे ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं जाते जाते, पाकिस्तान टीम की कप्तानी को मैंने तो कभी जिसे कहते हैं सीरियस लिया ही नहीं। ये भाई ये बद्दुआ वाला काम है। अगर आपने किसी को बद्दुआ देनी है, उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने की बद्दुआ दे दो। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में इमरान खान के बाद एक ऐसा कैप्टन नहीं है, एक जो खुश गया हो, जिसने कप्तानी छोड़ी हो और खुशी खुशी छोड़ी हो। सर आपने तो सरफराज अहमद और यूनुस खान जैसे बीबे लोगों को जलील करके कप्तानी से हटाया है। ये तो आप लोगों की क्रिकेट की तारीख है। तो फिर आपको कहाँ से ये गेम जो है वो फेवर बैक करेगी? इन चीज़ों के ऊपर सोचा करें ना। और मीडिया का नैरेटिव जो है वो सब बकवास है। बाबर आजम फ़िलहाल चैम्पियंस ट्रॉफी तक ठीक है, बस उसकी जिसे कहते हैं फॉर्म लगनी चाहिए।
फॉर्म लगेगी तो टीम के ऊपर उसकी कोई ग्रिप बनेगी और उसके नीचे के जो हैं लड़के शायद वो भी बेहतर खेलना शुरू करते हैं। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।